हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, जिसको हम सभी लोग उड़ीसा हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने 23 अगस्त 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिसर्च असिस्टेंट की इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है वो आपकी टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी आप कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में ही क्लियरली सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि 30,000 रुपए आप कैंडिडेट्स को मंथली प्रोवाइड कराएगा उड़ीसा हाई कोर्ट। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका उड़ीसा हाई कोर्ट के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, यानी कि जिस भी जज के अंडर में आप कैंडिडेट्स को एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, उन जज साहब को अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन यानी 30,000 रुपए के अलावा आप कैंडिडेट्स को कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग और जॉब के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि अगर कैंडिडेट को एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग 33 इयर्स अबव नहीं हुए हैं तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, यानी कि आप कैंडिडेट्स की एज बिलो 33 इयर्स होनी चाहिए एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज बिलो 33 इयर्स है तो आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और अगर आप कैंडिडेट एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है
यानी कि अगर आपके पास एलएलएम की भी डिग्री है तो आप कैंडिडेट भी इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स ने अपनी एलएलबी की डिग्री विद इन 3 इयर्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन में ली हुई होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको प्रैक्टिस करते हुए यानी कि एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे बिलो 5 ईयर हुए हैं आपको तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि कैंडिडेट के पास अच्छी खासी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक साउंड माइंड का होना चाहिए और वो मेंटल डिसेबिलिटी उसको नहीं होनी चाहिए। यही सारी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट यानी कि इंटीमेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तब आप उसमें अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आप कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे तभी आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे और फाइनली आप कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में अपेयर होगा तो आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट कर लिए जाएंगे उड़ीसा हाईकोर्ट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को अगर खुद से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक आपको तीनों पेजों को प्रिंट आउट कराना है। आपके स्क्रीन पे जो पेज आ रहा है यहीं से आपको पेजों को प्रिंट कराना शुरू करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को भी फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस पूरे फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है आप कैंडिडेट्स को अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जैसे ही आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट भी करेंगे और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप सभी कैंडिडेट को इस पूरे फॉर्म को और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालना है और एनवलप के ऊपर आपको क्लियरली लिखना है बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट 2024 और आपको ये लिखने के बाद अपने एनवलप को पोस्ट करना है। जिस एड्रेस पे आपको ये एनवलप पोस्ट करना है ये एड्रेस मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि आपको जिस एड्रेस पे अपने एनवलप को पोस्ट करना है वो एड्रेस है द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, कटक। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 9th of September 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है इस फॉर्म को लेके, आपके लिए ये फॉर्म
फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में उड़ीसा हाईकोर्ट ने बताई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट 15 टू 20 डेज की जो इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करी गई है उन्हें एक बार जरूर देख ले। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।